नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। अगर आपने इस चैनल को इंग्लिश इम्पैक्ट एंड इफेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में आपको जो ट्यूटोरियल्स टेंस पर मिलेंगे उनको आप नंबर वाइज स्टडी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, वहाँ से लेके नोट्स बनाइए, उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए। आपको 100% बिना पैसे में टेंस आ जाएंगे। नहीं तो मैंने देखा है कि लोग 5-5 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तब भी टेंस नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि कुछ तो सिखाने वाले ऐसे हैं और कुछ बच्चे भी थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल रही है कि आप फ्री में टेंस सीख सकते हो। और टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो बोलनी भी अच्छी आएगी, लिखनी भी अच्छी आएगी। सबसे पहले टेंस सीखिए, हिंदी से इंग्लिश में टेंस सीखिए। अगर हिंदी नहीं आती है तो आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए, फिर हम कुछ दूसरा प्रबंध करेंगे। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि से समाप्त होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, जो कार्य कर रहा है वो। हर वीडियो में ये बताया गया है कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, वर्ब का मतलब क्रिया, जो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम नैरेटिव भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं, या कुछ आगे का सेंटेंस वो कह सकते हैं, यानी कि आगे जो बात कही जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही है और वो है हैड। सिर्फ हैड, सबके साथ हैड ही आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। मैं अपना असाइनमेंट खत्म कर चुका था। अच्छा, इसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस आता है, जैसे बाय द टाइम यू केम टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। जब तक तुम मेरे पास आए मैं अपना असाइनमेंट कर चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेंस का उपयोग किया जाता है। अभी हम इसके और सेंटेंसेस बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम और सेंटेंसेस बनाएंगे किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो जो हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उन्हीं के हम नेगेटिव भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले टेंस में किया है, जो अफर्मेटिव बनाया उसी का नेगेटिव बनाया, जो नेगेटिव बनाया उसी का इंटेरोगेटिव बनाया, जो इंटेरोगेटिव बनाया उसी का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड बनाया, ताकि सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वी हैड प्लेड द फुटबॉल मैच ऑन मंडे। वी हैड played the football match on Monday। अब इसके आगे कुछ भी बन सकता है, जैसे विच वी हैड वन, जो हमने जीता था, इस तरीके से। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है यू हैड गॉन टू श्रीनगर लास्ट मंथ। यू हैड गॉन टू श्रीनगर लास्ट मंथ। ठीक है, आप श्रीनगर जा चुके थे, पिछले महीने में आप श्रीनगर जा चुके थे। अगर हमको ये सेंटेंस बोलना है तो इसके साथ आगे पीछे कोई सेंटेंस आ सकता है, जैसे आप श्रीनगर जा चुके थे और वहां से आपने अखरोट खरीदे थे, आपने बादाम खरीदे थे, सो एंड सो फोर्थ। यू हैड गॉन टू श्रीनगर लास्ट मंथ एंड यू हैड बॉट almonds फ्रॉम श्रीनगर, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से एक जो सेंटेंस है वो इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इस टेंस का यूज किया भी जाता है। तो अभी हम बनाएंगे चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है दे हैड सीन द मूवी लास्ट वीक। दे had seen the movie
लास्ट वीक। अब इसका ऐसे लिख सकते हैं, दे वर डिस्कसिंग द मूवी विच दे हैड सीन लास्ट वीक। इस तरीके से, ठीक है। तो आगे हम बनाएंगे इसका 5वां सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या है? पांचवा सेंटेंस है, ही हैड रिटन द आर्टिकल बाय द एंड ऑफ डे। ही हैड written the article by the end of day। हमने एब्रीविएटिव फॉर्म में इसको लिख दिया, एंड ऑफ डे, ठीक है। छठा सेंटेंस, वो आर्टिकल लिख चुके थे दिन के समाप्त होने तक। इसका मतलब ये है, ठीक है। छठा, she had checked the papers before you came। she had checked the papers before you came, यानी कि आपके आने से पहले वो पेपर चेक कर चुकी थी, ठीक है। तो इसको भी रन कर देते हैं और अब 7वां सेंटेंस लिखते हैं। 7th सेंटेंस, ओके। 7th सेंटेंस है, इट वॉज क्रॉप टाइम एंड इट हैड नॉट रेन लास्ट ईयर। इट वॉज क्रॉप टाइम यानी कि फसल का समय था, एंड इट हैड रेन्ड, सॉरी हम तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, एंड इट हैड रेन्ड लास्ट ईयर। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है।